में भयंकर अकाल पड़ा था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, कुएं खाली हो गए थे और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। सूरजपुरा गांव की हालत भी बेहद खराब थी। सुधीर सिंह के पास एक छोटा सा खेत था जिससे वो अपना जीवन चलाता था। अकाल की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो गई थी। घर में खाने के लिए अनाज खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी वो रोज श्याम बाबा के सामने दिया जलाता था और कहता था, हे श्याम बाबा, जो भी हो आपकी इच्छा, मैं आपका भक्त हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे पता है आप हारे का सहारा हैं, जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। दूसरी तरफ महेंद्र सिंह के पास अनाज के गोदाम भरे हुए थे। वो पिछले साल अच्छी फसल देखकर अनाज खरीद कर रख लिया था। अकाल में वो मोटे दामों पर अनाज बेच रहा था और मुनाफा कमा रहा था। एक दिन सुधीर हिम्मत करके महेंद्र के घर गया। उसने विनम्रता से कहा, मित्र महेंद्र, हमारे बचपन की दोस्ती के नाते मुझे थोड़ा सा अनाज दे दो। घर में 3 दिन से कुछ नहीं बना है। मैं कुछ महीने बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। महेंद्र ने तिरस्कार भरी नजरों से देखा और कहा, देखो सुधीर, यह व्यापार है, दोस्ती नहीं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो अनाज ले जाओ, वरना अपने श्याम बाबा से मांगो। वैसे भी तुम हमेशा कहते हो कि श्याम बाबा हारे का सहारा है। अब देखते हैं कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी कैसे मदद करते हैं। सुधीर मन ही मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप घर लौट आया। गीता ने देखा कि वो खाली हाथ लौटा है तो समझ गई कि क्या हुआ होगा। कोई बात नहीं जी, गीता ने कहा, श्याम बाबा जानते हैं हमारी हालत, वो जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। आज फिर हम निराहार ही सो जाते हैं। बाबा की भक्ति में यह भी एक तपस्या है। उस रात सुधीर और गीता ने भूखे पेट श्याम बाबा का भजन गाया। श्याम तेरे भरोसे पार उतारेगा, हारे का सहारा तू ही संभारेगा। अगली सुबह जब सुधीर बाहर निकला तो देखा कि उसके घर के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी। सुधीर ने उससे पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं? यहां कैसे आना हुआ? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं एक राहगीर हूं, रात भर चलता रहा हूं, बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? सुधीर के मन में द्वंद्व हुआ। घर में तो उनके लिए भी खाना नहीं था, लेकिन मेहमान भगवान का रूप होता है, ये सोचकर उसने कहा, बाबा जी, सच कहूं तो घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन आप बैठिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूं। सुधीर ने गीता से कहा। गीता ने बर्तन देखे, सब खाली, लेकिन फिर उसे याद आया कि एक डिब्बे में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, बस 2-3 रोटी का। श्याम बाबा, यह आटा मैं इस साधु को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूं, आप इसे बढ़ा दीजिए। जब गीता ने आटा गूंधा तो हैरानी की बात यह हुई कि थोड़ा सा आटा इतना फूला कि 10-12 रोटियां बन गईं। दाल के लिए कोई दाल नहीं थी, लेकिन जब उसने पानी में नमक और हल्दी डालकर दाल बनाने की कोशिश की तो वो सच में स्वादिष्ट दाल बन गई। जब सुधीर ने साधु के सामने खाना रखा तो साधु बहुत खुश हुआ। खाना खाने के बाद उसने अपनी पोटली खोली, उसमें से एक छोटा सा कलश निकाला और सुधीर को दिया। बेटा, यह तुम्हारे सच्चे मन और भक्ति भाव का फल है। इस कलश में जो भी चीज डालोगे वो खत्म नहीं होगी, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ जरूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करना, लालच या दिखावे के लिए नहीं। साधु ये कहकर वहां से चला गया। सुधीर और गीता समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। गीता ने हिम्मत करके कलश में थोड़ा सा अनाज डाला। चमत्कार, अनाज खत्म ही नहीं हो रहा था, जितना निकालती उतना ही वापस भर जाता। श्याम बाबा का चमत्कार है यह। गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, हमारी भक्ति व्यर्थ नहीं गई। अब सुधीर और गीता ने गांव के दूसरे जरूरतमंद लोगों की भी मदद करना शुरू किया।